हेलो एवरीवन। तो अभी हूँ मैं लखनऊ की सेशंस कोर्ट में और हमारा एक क्रिमिनल ट्रायल लगा हुआ है। मामला 304 भी आईपीसी का है विच इज़ डाउरी डेथ, और एक हम लोग की बेल लगी हुई है वो सेक्शन 498 AIPC की है। तो पहले मैं ट्रायल में जाता हूँ, कोर्ट रूम में जाके कोर्ट का माहौल देखता हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट करता हूँ। यार तो पहले मैं गया था ट्रायल में 304B वाले, तो उसको टाइम फिक्स कर दिया 2 बजे कोर्ट ने, क्योंकि उसमें ACP साहब को बुलाया गया था, वो आए नहीं थे। उसके बाद 12:30 बजे बेल लगी हुई थी, तो मैं बेल में गया, बेल तो अलाउ हो गई। उसके बाद 2 बजे जब मैं वापस ट्रायल में आया तो ACP साहब आ चुके थे। अब इस मामले में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन चल रही है इस ट्रायल में। असल में हुआ क्या था, इसमें अक्यूज़्ड की अरेस्टिंग के बाद बेल हो गई थी, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए थे और उसके बाद ट्रायल शुरू हो गया था। तो जब कंप्लेनेंट के पास समन पहुंचा था गवाही के लिए, तो वो कोर्ट आता है। तो यार मैं कोर्ट से ज़रा पुलिस स्टेशन आया हुआ हूँ, कुछ काम फंस गया था। हम लोग बात कर रहे थे 304B वाले ट्रायल की। तो इसमें हुआ क्या था कि जब कंप्लेनेंट को समन गया था तो कंप्लेनेंट कोर्ट में आता है और वो एक पेन ड्राइव लेके आता है और बोलता है कि इस पेन ड्राइव में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो डिसीज्ड की है, मतलब इसकी बेटी की, और इसको ऑन रिकॉर्ड लिया जाए। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो रहा है, सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर शो रहा हो तो सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो हम लोगों ने इनकी एप्लीकेशन पर एक ऑब्जेक्शन फाइल किया। कोर्ट ने इनकी पेन ड्राइव को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अच्छा, हम लोगों ने इनसे एक सवाल किया था कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसका सोर्स क्या है, तो इन्होंने बोला कि सोर्स ये है कि मेरी बेटी ने अपने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग की थी, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप किया था। पर हाई कोर्ट में इन्होंने बोला था कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हाई कोर्ट में जब हम लोग की बेल पेंडिंग थी, हम लोग की बेल हाई कोर्ट से हुई थी, तो जब हम लोग हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव किए हुए थे तो इन्होंने सेम पेन ड्राइव लेके आए थे सेम ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ। तो इन्होंने बोला कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरी छोटी बेटी, जो कि अभी है, मेरी छोटी बेटी के फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ था। हाई कोर्ट ने उसकी एडमिसिबिलिटी डिनाई कर दी थी क्योंकि फोरेंसिक टेस्ट नहीं हुआ था, वॉइस सैंपल थे नहीं किसी के भी, तो डिनाई हो गई थी। ये जब ट्रायल कोर्ट में आए 304B में, तो इन्होंने बोला कि ये पेन ड्राइव जो है ये मेरी बड़ी बेटी जो कि डिसीज है उसके फ़ोन में रिकॉर्ड हुई थी, उसने मुझे व्हाट्सएप किया था, यानी कंप्लेनेंट को, अपने पिताश्री को। हाई कोर्ट में बोला था मेरी छोटी बेटी के फ़ोन में रिकॉर्ड हुई थी। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि तो सोर्स ही बदल रहे हैं। 65B का सर्टिफिकेट इन्होंने दिया था, 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, लेकिन खैर उसकी एडमिसिबिलिटी डिनाई हो गई। दीवान जी कैसे हैं आप? कहाँ है दरोगा साहब? तो यार फाइनली मैं अपने चेंबर आ चुका हूँ और अब मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। तो हुआ क्या कि जब ये ट्रायल कोर्ट में आए, जब इनको समन इशू हुआ था, तो इन्होंने ट्रायल कोर्ट से बोला कि ये एक पेन ड्राइव है, इसमें जो है मेरी बेटी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसको ऑन रिकॉर्ड लिया जाए। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया, हमने कहा इसका सोर्स बताओ पहले, क्योंकि तुमने हाई कोर्ट में बोला था कि ये पेन ड्राइव मतलब ये रिकॉर्डिंग जो है मेरी छोटी बेटी के फ़ोन में रिकॉर्ड हुई थी। तुम ट्रायल कोर्ट में आके बोल रहे हो कि मेरी बेटी ने, जो डिसीज्ड है, जो अब नहीं रही, उसने मुझे व्हाट्सएप की थी। तो इनकी पेन ड्राइव की एडमिसिबिलिटी तो हो गई डिनाई। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये अपना मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं, कहते हैं कि हुजूर इसी फला मोबाइल में मेरी बेटी ने व्हाट्सएप किया था। अच्छा, अब उस 65B के सर्टिफिकेट में कुछ भी डिटेल नहीं थी। यार तुम कोई भी फ़ोन ले आओ, तुम कुछ भी बोल दो कि हाँ मेरे पास इस वाले फ़ोन में व्हाट्सएप आई है, वो है, जो भी है। इनके फ़ोन की एडमिसिबिलिटी भी डिनाई हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने ACP को एक एप्लीकेशन लिखी अंडर सेक्शन 173(8) ऑफ CRPC, जिसमें ये बोल रहे हैं पुलिस से कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है। ठीक है, ACP ने इनके उस एप्लीकेशन का एक रिप्लाई बाकायदा कोर्ट में फाइल कर दिया कि भैया वी हैव डन द इन्वेस्टिगेशन, द चार्जशीट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट हैज बीन फाइल्ड इन द कोर्ट, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, चार्जेस फ्रेम हो गए, ट्रायल कमेंस हो गया, अब इसमें कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये वाला फैक्ट हाइड करके कोर्ट में एक फिर से एप्लीकेशन डालते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। अच्छा, फिर हम लोग को भी पता लगता है कि इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिगार्डिंग दैट ऑडियो रिकॉर्डिंग। हम लोग एक ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं और हम लोग कोर्ट को बताते हैं कि मिलिट्स ऑलरेडी ACP साहब ने इनकी पेन ड्राइव की एडमिसिबिलिटी, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की एडमिसिबिलिटी डिनाई कर दी और वो बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर असल में कोर्ट, मतलब जो जज साहब होते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है, हम लोग की कोर्ट चेंज हो जाती है, ट्रायल किसी और कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये नए जज साहब के सामने सारे फैक्ट्स कंसील करते हुए एक वापस एप्लीकेशन मूव करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। तो ये क्या करते हैं नए वाले जज साहब, ये ACP साहब से क्वेश्चन कर देते हैं
कि भैया इन्होंने जो वादी मुकदमा है, जो कंप्लेनेंट हैं, इन्होंने तुमको जो एक 173(8) की एप्लीकेशन दी थी उसमें तुमने क्या विवेचना की है, व्हाट हैव यू डन एज ऑफ नाउ। अब एसीपी साहब देखते हैं कि भैया जज साहब की चिट्ठी आई हुई है, करें तो करें क्या, वो सीधे मेरे क्लाइंट को समन कर लेते हैं कि आप थाने आइए, आप अपना वॉइस सैंपल दीजिए। और यार बिना कोर्ट की परमिशन के मैं तुम्हें वॉइस सैंपल क्यों दूं? हम लोग थाने जाते हैं, हम डिनाई कर देते हैं, हमें जो बोलना हम कोर्ट में बोलेंगे, हम तुम्हें कोई वॉइस सैंपल नहीं दे रहे हैं। तो आज एसीपी साहब को कोर्ट ने बुलाया था, एसीपी साहब आए। एसीपी साहब आज क्या बोल रहे हैं कि हमें जो फोन, जो मृतका का फोन था डिसीज्ड का, वो 3 साल पहले, 3 साल पुरानी घटना हो गई है, तो एसीपी साहब ने मृतका का फोन भी सीज कर दिया था। वो एक सील बंद डब्बे में पैक पड़ा हुआ पुलिस के मालखाने में 3 साल से। अब एसीपी साहब आके कह रहे हैं कि हमको जी फला फोन खोलना है, उसमें देखना है रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। मैंने कहा मिनट्स वंस, और ये बहुत ही सेटल्ड लॉ है। इस केस लॉ का नाम है अमरुद भाई वर्सेस स्टेट ऑफ समथिंग एंड समथिंग, आई कैन नॉट एक्चुअली रिकॉल द केस, बट उसमें ये बोला गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ था, टू वंस द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, the court has taken cognizance, the charges have been framed and the trial has been commenced. At this stage, neither the magistrate can suo motu, neither on the application of complainant can order further investigation. हिंदी में अगर समझाऊं तो एक बार जब चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जेस फ्रेम हो गए, कोर्ट ने जो है कॉग्निजेंस ले लिया और ट्रायल शुरू हो गया है, वादी मुकदमे को समन चला गया, अब इस स्टेज पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब हो सकती है? केवल और केवल तब जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुद आए और कोर्ट को बताए कि हमें कोई नया एविडेंस मिला है एंड वी वांट टू फर्दर इन्वेस्टिगेट इट। पर इस केस में ऐसा नहीं था। इस केस में तो ऑलरेडी एसीपी ने बोल दिया था कि वी हैव डन द इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नथिंग न्यू। और केवल एक फिशिंग एंड ड्रॉइंग इंक्वायरी के लिए यू कैन नॉट ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो आज यही आर्गुमेंट हुआ 304B में। फिर जज साहब, आज हम लोग के मुकदमे में उनकी पहली हियरिंग थी, उनको पूरा केस समझाया गया। फिर उन्होंने हम लोग को टाइम दे दिया है। जो एसीपी साहब ने एक एप्लीकेशन भेजी है जज साहब को, जिसमें वो परमिशन मांग रहे हैं वो डब्बा खोलने की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की और हमारा वॉइस सैंपल लेके फॉरेंसिक लैब भेजने की, हमें उसका एक रिप्लाई फाइल करना है। तो अगली डेट पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और बाकी बेल हम लोग की हो ही गई थी। और बाकी अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं, मैं ऐसे कोर्ट के ही वीडियोस बनाने वाला हूँ, अगर आप लोग और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। बाय।